Okay, so we are now at almost the end, not almost, we are at the end, and that is nothing but immunology and miscellaneous some miscellaneous topics will be there from microbiology. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से कुछ miscellaneous topics भी होंगे यहाँ पे, एंड जनरली इम्यूनोलॉजी के मेन टॉपिक्स होंगे यहाँ पे. सो इम्यूनोलॉजी हमने पैथो में भी किया था, है ना, और वहाँ पे बहुत डिटेल में था. यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेल तो नहीं होगा क्योंकि बस कुछ ही क्वेश्चंस होंगे. सो आप लोग एक वहाँ से भी देख लेना, सो दैट विल बी इनफ. और उसके बाद आप लोग इम्यूनोलॉजी में आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, आपको बुक भी पलटा के एक बार फिर से देखना नहीं होगा, ठीक है, पलट के नहीं देखना होगा फिर से. So let's start with immunology and miscellaneous topic. The first question they are giving is the cells that participate in inflammation known as macrophages are known by what name in the liver. देखो macrophages in the different tissue they are given different names. ठीक है, different tissues में macrophages को different names दिए गए हैं. जैसे macrophages in different tissues की अगर मैं बात करूं तो देखो लीवर में सारे पूरे के पूरे पैथो और माइक्रो जहाँ पर भी आपको काम लगेगा, जनरली इम्यूनोलॉजी यही दो जगह पे होता है. सो जनरली द होल इम्यूनोलॉजी में आपको जितना जरूरी पड़ेगा वो सब मैं एक ही जगह पे कर दे रहा हूँ और इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछते हैं. सो इफ दे टॉक अबाउट द मैक्रोफेजेज इन द लीवर, सो दिस इज नथिंग बट कफर सेल. मैक्रोफेजेज इन द लीवर आर कॉल्ड एज कफर सेल्स. सीएनएस में जनरली होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोग्लिया बोलेंगे. ठीक है, मैक्रोफेजेस डिफरेंट टिश्यूज में उसके डिफरेंट नेम्स होंगे, चीज वही है बस. देखो बोन बोन में अगर होंगे तो उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलेंगे. इन द लंग दे आर कॉल्ड एज एल्वियोलर मैक्रोफेज और डस्ट सेल्स. याद रखो डस्ट सेल्स. कनेक्टिव टिश्यूज में दे आर कॉल्ड एज हिस्टियोसाइट्स बिकॉज this alveolar macrophage, if they give you in the options, you will easily recognize. But what these examiners are trying to do, they are just trying to make us more and more full day by day. तो इसीलिए हमको ये अलग अलग तरीके के नाम जो आते हैं ना वो हमको याद रखना बहुत जरूरी है. सो डस्ट सेल्स. कनेक्टिव टिश्यू इज हिस्टियोसाइट्स, है ना. प्लासेंटा दैट इज हॉफ बावर सेल. प्लासेंटा में जो मैक्रोफेज होता है दैट इज कॉल्ड एज हॉफ बावर सेल. इफ वी टॉक इन द स्प्लीन, है ना, स्प्लीन में अगर हम बात करते हो दैट इज नथिंग बट लिटोरल सेल्स. दे आर कॉल्ड एज लिटोरल सेल्स. इन द किडनी they are called as mesangial cells, and in the synovium they are called as type A lining cells. So these are all the macrophages from the whole immunology at one place. So अब देख लो आप यहाँ पे क्या बोल रहा है ये जनरली द सेल्स दैट पार्टिसिपेट इन द लीवर. सो लीवर में क्या है, कफर सेल. ये बताओ हॉफ बॉर सेल अभी हमने देखा, दिस इज जनरली प्लासेंटा. और ये पैथोलॉजी वाले जो सेक्शन में मैंने आपको इम्यूनोलॉजी करवाया था वहाँ पे ये पूछा गया है. ठीक है, आगे देखो. तो ये mesangial cells. So mesangial cells are nothing but they are the macrophages in the kidney. Rheumatoid arthritis occurs due to rheumatoid arthritis, है ना. rheumatoid arthritis generally occurs due to auto antibody. जनरल जो auto antibody होते हैं, self antibody that will target the synovium which is the lining of the joints. ठीक है, lining of the joints, and it will lead to inflammation, pain and joint damage. So rheumatoid arthritis की complete पैथोफिजियोलॉजी यही है कि देयर विल बी ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन. और वो ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो होगा, दैट ऑटो एंटीबॉडी जो खुद के बॉडी में बना है वो खुद के बॉडी के टिश्यू जो सिनोवियम होते हैं जनरली लाइनिंग ऑफ द ज्वाइंट्स, उसको जाके अटैक करेगा. और वो जब डैमेज हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, जिसके कारण पेन एंड ज्वाइंट डैमेज विल बी द प्रेजेंटेशन. सो दिस इज रूमेटोइड आर्थराइटिस. So rheumatoid arthritis occurs due to ऑटो एंटीबॉडी. ठीक है, ऑटो एंटीबॉडी. आगे देखो. अ टाइप अ पेशेंट डेवलप्स रनी नोज, व्हीजिंग सेवरल टाइम्स अ ईयर, है ना. दीज फीचर्स आर ड्यू टू डीग्रेनुलेशन ऑफ व्हिच ऑफ, देखो ये जनरली रनी नोज, व्हीजिंग, ये जनरली दीज आर द क्लासिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ एलर्जी टाइप, है ना, एलर्जी के टाइप के. सो जनरली व्हिच ऑफ द डीग्रेनुलेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज, कौन से टिश्यूज के जनरली डीग्रेनुलेशन से. देखो डीग्रेनुलेशन ऑफ जब मास्ट सेल्स होता है ना, मास्ट, ये न्यूट्रोफिल्स. देखो न्यूट्रोफिल्स जनरली जो स्वेलिंग्स वगैरह होंगे वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होंगे. न्यूट्रोफिल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुलिसमैन ऑफ ब्लड, आपको पता है. सो जनरली डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स, इफ द मास्ट सेल्स डीग्रेनुलेट्स it will release histamine which is responsible for runny nose and wheezing. runny nose and wheezing, देखो जब एलर्जी या फिर कोई इरिटेंट्स आएगा, ठीक है, एलर्जन और इरिटेंट, then histamine will be released due to degranulation of the mast cells, and as a result the symptom will appear. जो symptom हमारे पे appear होता है that is due to generally the release of histamine. ठीक है, histamine. आगे चलो देखते हैं. अ पर्सन हु मेट विथ अ रोड ट्रैफिक, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रिसेंटली हैड अंडरगोन ग्राफ्टिंग यूजिंग पेशेंट्स ऑन टिश्यू, पेशेंट के ऑन टिश्यू एज सोन इन द इमेज, आइडेंटिफाई द ग्राफ्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. खुद के
जनरली किससे, टिश्यू से ग्राफ्ट किया गया। तो देखो इसमें याद क्या रखना है हमको, देखो ये सब चीज़ें याद कर लें, काम खत्म। देखो बहुत बार पूछा गया, नीट पीजी 2018, 2020, एफएमजी 2019, 2020, एफएमजी 2018, मतलब 2018-19 बीच में हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या हुआ है, जनरली रिपीट हुआ है। सो जनरली देखो ऑटोग्राफ्ट यानी कि सेल्फ बॉडी से लेना, दैट इज ऑटोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट, आइसो यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस, इफ यू हैव आइडेंटिकल ट्विंस एंड यू आर taking the graft from them, then that is called as generally isograft. If we talk about the allograft, allograft generally it is the transplant between the same species. Allo मतलब दो different individuals है but from the same species. अब species generally क्या होता है, the group of individuals है ना, the group of individuals which can interbreed among themselves, that is called as generally species. अब देखो तो allograft generally क्या है, transplant between the same species, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अगर बोन मैरो या फिर किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है तो हम सुअर की किडनी तो नहीं लगा सकते, किडनी तो हमको ह्यूमन का ही चाहिए, सेम स्पीसीज में होना चाहिए, और दैट इज जनरली ह्यूमन टू ह्यूमन इन आवर केस। जीनोग्राफ, जीनोग्राफ जनरली द ट्रांसप्लांट इज डन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, और ये जनरली संभव है किसमें, जनरली जैसे कि प्रोस्थेटिक हार्ट वल्व्स दैट आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, जैसे पोर्सिन, बोविन, ये सब अवेलेबल हो चुके हैं। जनरली द साइंटिस्ट आर ट्राइंग है ना टू मेक अदर ऑर्गेन्स ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है, ऐसे में अदर, बट अभी तक जनरली ये जनरली प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व से जनरली हो सकता है फ्रॉम द पोर्सिन, जैसे कि पॉर्क वगैरह, जैसे कि सुअर जिसको हम बोलते हैं, उससे जनरली कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज जनरली जीनोग्राफ। तो उतना चीज याद रखना है, ऑटोग्राफ्ट यानी कि सेल्फ, आइसोग्राफ्ट यानी कि आइडेंटिकल ट्विन से लेना है, एलोग्राफ्ट यानी कि सेम स्पीसीज ह्यूमन टू ह्यूमन, एंड जीनोग्राफ्ट फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज, इतना याद रखो आप। सो ऑटोग्राफ्ट ऑन बॉडी, एलोग्राफ्ट सेम स्पीसीज, जीनोग्राफ्ट डिफरेंट स्पीसीज, एंड आइसोग्राफ्ट फ्रॉम द आइडेंटिकल ट्विन। सो यहाँ पे क्या बोला है, ऑन टिश्यू यानी कि ऑटोग्राफ, ठीक है, बहुत ईजी है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स फाउंड इन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड और सीरम। देखो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और डी गैमेट करके हम पढ़ते हैं, तो जनरली देखो वो जैसे है ना, सबसे ज़्यादा उसमें देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ, आईजीए जो है ना, आईजीए देखो GAMED करके जो हम पढ़ते हैं ना, तो जी सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, जिससे नीचे आते जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा। सो आईजीजी जो है, चलो यहीं से शुरू करते हैं। आईजीजी इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, IgG has maximum concentration in the blood. It activates classical complement pathway, ठीक है, क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करता है। It can cross placenta, ये क्वेश्चन numerous times has been repeated. IgG can cross placenta, वैलेंसी 2 होती है, एंड इट इज सीन इन द केस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। IgD की अगर मैं बात करूँ तो इट एक्टिवेट्स अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, है ना। एंड जनरली IgA की मैं बात करूँ तो इट कैन एग्जिस्ट एज सिंगल एंटीबॉडी, इट कैन एग्जिस्ट एज single antibody, monomeric form in serum and dimeric in mucosa and secretions. एग्जाम्पल IgM की अगर मैं बात करूँ, सो इट इज पेंटामेरिक, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। पेंटामेरिक एक स्ट्रक्चर 5 आर्म वाला स्ट्रक्चर बना के भी दे देगा, और आपको बोलेगा कि जनरली यू हैव टू डायग्नोस, यू हैव टू टेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द दिस एंटीबॉडी। सो IgM इज पेंटामेरिक, वैलेंसी 5, इट हैज मैक्सिमम, क्योंकि देखो वैलेंसी 5 यानी कि 5 को जनरली, वैसे कर तो सकता है जनरली 10 को, लेकिन जनरली क्या होता है, इफ एग्जैक्टली बात की जाए, सो इट कैन ओनली एकोमोडेट 5, होने को तो 10 हाथ भी होते हैं इसके, ठीक है। सो वो छोड़ दो, उसमें ज़्यादा मत जाओ, बट सिंपल इतना याद रखो कि वैलेंसी 5 पेंटामेरिक IgM है, ठीक है, पेंटामेरिक एंड IgM। मैक्सिमम एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हो गए इसके, इसका मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट भी होगा 80%, इट इज फाउंड इन इंट्रावास्कुलर, एक्यूट इन्फ्लामेशन में प्रेजेंट होगा, एंड एक्टिवेट्स द क्लासिकल पाथवे। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज। अभी आगे देखो, RH नेगेटिव मदर हैड RH पॉजिटिव चाइल्ड, RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव चाइल्ड है। सो जनरली दिस RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलेंगे। एंड किसकी हो रही है जनरली, रिसस फैक्टर की। सो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी इज व्हिच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देखो मैं चारों हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के सारे एक ही जगह पे कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो। देखो टाइप 1 जनरली क्या होता है, इसको हम एनाफाइलेक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। एलर्जी जनरली एलर्जिक डर्माटाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस एंड एटोपी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जनरली टाइप 1। ब्रोंकियल अस्थमा, कैसोनी टेस्ट, ड्रग्स रिएक्शन, जो ड्रग रिएक्शन होते हैं, this is also type 1, and PK reaction and Theobald Smith phenomenon are also type 1 generally hypersensitivity reaction,
टाइप 3 की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यून कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं टाइप 3 को। SLE सीरम सिकनेस, देखो SLE 3 वर्ड वाले जितने आएंगे दैट इज टाइप 3। सीरम सिकनेस, सिक टेस्ट, HSP अगेन 3 वर्ड, हिनॉक्स नोलेन परप्यूरा दैट इज IgA वास्कुलाइटिस, ये भी टाइप 3 है। आर्थस रिएक्शन इज टाइप 3। राजी SA दैट इज फॉर रिएक्टिव आर्थराइटिस दैट इज ऑल्सो जनरली टाइप 3। एंड PSGN एंड अगेन PAN पोलीआर्थराइटिस नोडोसा, दिस इज टाइप 3 का एग्जाम्पल है। टाइप 2 की जनरली अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या बोलते हैं, आकाश, साइटोटॉक्सिक, ठीक है, साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं इसको। मिस्थेनिया ग्रेविस में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, गुड पास्चर सिंड्रोम, ग्रेव्स डिजीज, ITP, इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, है ना। देन RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, है ना, in RH incompatibility, RHD rheumatic heart disease, pemphigus and generally the pernicious anemia. So RH incompatibility के बारे में पूछा गया, so this is our आंसर। टाइप 4 की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज कॉल्ड एज डिलेड टाइप, ठीक है, डिलेड टाइप बोलते हैं इसको। स्किन टेस्ट की बात करूँ तो लेप्रोमिन टेस्ट एंड मैंटुक्स टेस्ट जो टीबी के लिए किया जाता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 4 जनरली। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, है ना, IBD इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज दैट इज क्रोन्स डिजीज, है ना, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, देखो एलर्जिक डर्माटाइटिस नहीं, वो टाइप 1 हो जाएगा, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इज टाइप 4, ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इज टाइप 4। Which of the following immunoglobulins is a pentamer, है ना, पेंटामर। सो देखो पेंटामर यानी कि 5 वैलेंसी होना चाहिए, 1 2 3 4 5। सो दिस इज IgM। ये फोटो यहाँ पे तो खैर नीचे लिख ही दिया गया बट जनरली आपको फोटो देके पूछ देंगे। सो दिस इज IgM। IgM वही चीज फिर पूछ रहा है, देखो IgM इज अ पेंटामर। A lady got stung by a bee, है ना, a bee has stung a lady which after which she develops shock। बी स्टिंग के बाद शॉक डेवलप हुआ है। व्हाट इज द सब्सटेंस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलेटेड टू द पेशेंट्स प्रेजेंटेशन, क्या होगा जनरली एलर्जिक रिएक्शन कोई भी जब हमारा इफ़ वी गेट बाइट बाई एनी जनरली इंसेक्ट्स, वहाँ पे क्या होता है लोकल सूजन हो जाता है थोड़ा सा इडिमा की तरह और रेडनेस होता है एंड दैट इज जनरली ड्यू टू हिस्टामाइन रिलीज, ठीक है, हिस्टामाइन। अ प्रेग्नेंट वुमेन गॉट बीटन बाय अ रैबिट डॉग, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन गॉट बीटन बाय अ रैबिट डॉग, व्हाट इज द मैनेजमेंट रैबिट डॉग। देखो रेबीज वैक्सीन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है। देखो रेबीज वैक्सीन के लिए दिस विल लर्न अगेन इन आवर PSM, ठीक है, PSM में हमको फिर ये पढ़ना होगा और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो रेबीज के लिए वैक्सीन जो है, एक होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस दैट इज IM शेड्यूल में आता है एंड दैट इज 5 डोज SN रिजीम बोलते हैं उसको, 1 1 1 1 5, है ना, ऑन डे 0 3 7 14 एंड 28 पे लगाना है। 3 डोज रेजिम में देखो 2 1 1 यानी कि 0 पे 2 एंड उसके बाद फिर 7 एंड 21 पे जनरली 3 डोज लगाना होता है। अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ID शेड्यूल की मैं बात करूं तो जनरली 2 साइड्स होते हैं जनरली, थाई रेड क्रॉस रेजिमेंट, है ना, जनरली 2 2 2 0 2 ऑन डे। देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 ये जगह पे जनरली हमको क्या करना होता है, बीच में एक जीरो जहाँ पे नहीं लगाना है, जनरली 0 3 7 एंड 28 डे पे जनरली हमको लगाना है। आगे देखो पोस्ट एक्सपोजर फॉर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड, जो प्रीवियसली वैक्सीनेटेड है और एक्सपोजर के बाद फिर उसको कैसे करेंगे, IM और ID ऑन डे 0 एंड डे 3। प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस दैट इज IM और ID डे 0 7 21 और 28। मैं इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, मुझे 2 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। रेबीज वायरस का शेप बताओ, वायरोलॉजी में मैंने आपको बताया था। सो जस्ट टेल मी द शेप ऑफ द रेबीज वायरस एंड डज इट शो एंटीरोग्रेड और रेट्रोग्रेड, कौन सा मूवमेंट शो करता है, एंटीरो और रेट्रो कौन सा करता है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द आंसर इफ यू नो, ठीक है। चलो पूछा गया क्वेश्चन है, एंड meningitis कैन ऑल्सो बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीन, है ना। What is the management? Pregnant woman got bitten by a rabid dog. Active immunity that is vaccine and rabies immunoglobulin plus local treatment should be, वो जो bite के लिए होता है that is given. And meningitis can be due to deficiency of this complement system। देखो complement की कुछ complements और उनके deficiency and that is associated with some disease, कौन कौन से disease के साथ एक ही जगह करवा देता हूँ। देखो C1 inhibitor complement deficiency की वजह से क्या होगा, hereditary angioneurotic edema हो जाएगा। C1R की वजह से क्या होगा, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस लाइक डिजीज फ्रीक्वेंटली फैटल फ्रॉम ओवरवेलमिंग इन्फेक्शंस। C2 में जनरली अगर डेफिशिएंट हो गया C2 तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस।
C3 अगर डेफिशिएंट हो गया तो जनरली रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन विल बी देयर। C4 हो जाएगा तो सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटोसस लाइक डिजीज, नॉट सिस्टेमिक SLE, ठीक है, SLE नहीं, लाइक SLE। C5 में रिकरेंट इन्फेक्शन लूपस लाइक डिजीज, लूपस लाइक डिजीज। C6 C7 और C8 की डेफिशिएंसी में रिकरेंट इन्फेक्शन विल बी देयर, डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन विल बी देयर। C9 में जनरली क्या हो जाएगा, नॉट मोर ससेप्टिबल टू डिजीज देन अदर इंडिविजुअल्स इन द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। फैक्टर 1 की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लो C3 लेवल्स विथ रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। देखो फैक्टर 1 की डेफिशिएंसी होगी तो C3 लेवल स्लो हो जाएगा, और C3 लेवल स्लो हो जाएगा तो रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन विल बी देयर, है कि नहीं। सो एन मेनिंजाइटिस कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ C5 to C9 डेफिशिएंसी, ठीक है, C5 to C9 डेफिशिएंसी। क्लासिकल कंपोनेंट एक्टिवेटेड बाय, ठीक है, क्लासिकल कंपोनेंट इज एक्टिवेटेड बाय, क्लासिकल कंपोनेंट इज एक्टिवेटेड बाय जनरली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। आगे देखो, इफ नॉर्मल इम्यून सिस्टम द एपिथेलियोइड सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, इन नॉर्मल, नॉर्मली जो इम्यून सिस्टम है उसमें जनरली एपिथेलियोइड सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम जनरली मैक्रोफेज। देखो लीजन्स विथ एपिथेलियोइड सेल भी समझ लो, कुछ लीजन्स होते हैं जिसमें हमको एपिथेलियोइड सेल्स दिखते हैं, ग्रैन्युलोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्पिट्ज नीवस एंड मेलानोमा, ये चारों में जनरली हमको क्या दिखते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स जनरली दिखते हैं। एंड ग्रैन्युलोमा का जो हम फिगर बनाते थे जनरली ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिकल डेज, तो वहाँ पे एपिथेलियोइड सेल्स को हम जनरली मार्क किया करते थे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, एंड योर माइक्रोबायोलॉजी हैज इंडेड, माइक्रोबायोलॉजी इंड हो गया यहाँ पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट विथ दैट यू हैव टू से आइदर फार्मा यू वांट और यू वांट द नेक्स्ट एज PSM, क्योंकि दो ही बचे हैं मैंने, और पाँचों के पाँच खत्म करवा दिए, बस दो बचे हैं हमारे पास, और वो भी इस महीने में मैं ख़त्म करने की सोच रहा हूँ। सो जनरली इफ़ यू वांट जस्ट यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट्स व्हाट डू यू वांट फार्मा नेक्स्ट और यू वांट जनरली PSM नेक्स्ट। दोनों ही बल्कि टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन दोनों, 400 क्वेश्चन दोनों में। सो ये महीना तो पूरा लग जाएगा उसमें, ठीक है। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।